अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 है। उसका सवाल नंबर 9 हम हल करेंगे। सवाल एक दफ़ा मैं पढ़ता हूँ कि अगर मरबा ए के ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और मरबा बी के जो ज़िला की लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है, तो दर्ज झेल में हमने निस्बतें मालूम करनी है। दो जुज़े उन्होंने दिए हैं। नंबर 1 पे है कि मरबा ए के ज़िला की लंबाई और मरबा बी के ज़िला की लंबाई के दरमियान हमने निस्बत मालूम करनी है। दूसरा यह है कि मरबा ए के रकबा और मरबा बी के रकबा के दरमियान हमने निस्बत मालूम करनी है। तो आसान हल इसका यह है कि हम दो जो है वो स्केच बना लेते हैं स्क्वायर के, मरबा के। और मरबा ए के ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर, इसलिए हम एक स्केच बना लेते हैं कि ये मरबा ए और इसका जो ज़िला है वो है 6 सेंटीमीटर। एक स्केच हम बना लेते हैं मरबा बी का भी, और मरबा बी का जो है वो 8 सेंटीमीटर है। इसको मैं बी का टाइटल दे देता हूँ और 8 सेंटीमीटर इसका ज़िला है। पहली हमारी जो जुज़ है उसको हम हल करते हैं। जुज़ नंबर 1 को कि मरबा ए और मरबा बी के ज़िला की लंबाई के ज़िला में निस्बत मालूम करनी है। तो मरबा ए का जो ज़िला है वो हमारे पास ए का 6 सेंटीमीटर है, हम लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। निस्बत बी का जो है हमारे पास वो 8 सेंटीमीटर। अब ये दोनों रकमों को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको डिवाइड करेंगे एक ही पहाड़े पे। तो ये दोनों 2 के पहाड़े पर 2 पर ये तकसीम करते हैं। 2 पर तकसीम करने से 2 जो है वो 3 बार 6 और 2 4 बार 8। अब इससे ज़्यादा ये किसी भी पहाड़े पे मज़ीद डिवाइड नहीं होगी, लिहाजा जो पहली जुज़ है हमारी उसका जवाब आ जाएगा 3/4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम दूसरी शिफ्ट पे काम करते हैं कि मरबा ए के रकबा और मरबा बी के रकबा के दरमियान। रकबा जो है, रकबे का जो फार्मूला है वो ये है कि रकबा मुसावी है लंबाई व ज़रब चौड़ाई। तो हमने लंबाई ज़रब चौड़ाई को ज़रब देनी है लंबाई को चौड़ाई से, तो किसी भी एरिया का जो रकबा है वो हमसे मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ए का रकबा मालूम करते हैं। ए का जो रकबा है वो हमारे पास आएगा जी ए का हमारे, क्योंकि ये मरबा जो होता है इसके चारों ज़िला एक जैसे होते हैं, इसलिए हमारी लंबाई और चौड़ाई सेम होगी। तो हम 6 को 6 से ज़रब देंगे जो कि हमारे पास 36 आ जाएगा। अब दूसरे में मरबा बी का जो हम रकबा मालूम करेंगे, तो मरबा बी का रकबा हम मालूम करेंगे तो मरबा बी में 8 सेंटीमीटर है और हम बी का रकबा मालूम करेंगे, इसकी लंबाई भी 8 है और चौड़ाई भी 8 है। तो ये 8 ज़रब 8 64 हो गया। अब हम इसको हल करेंगे जुज़ नंबर 2 को। नंबर 2 को के मरबा ए का रकबा और मरबा बी का रकबा। अब हम इन दोनों की निस्बत मालूम करेंगे। मरबा ए का जो रकबा हमारे पास आया वो 36, निस्बत मरबा बी का जो रकबा आया वो आ गया हमारे पास 64। ये दोनों जो रकूम हैं इनको अगर हम देखें तो ये दोनों 4 के पहाड़े पे डिवाइड हो जाएंगे, तो इसलिए हम इनको 4 पर तकसीम करने से 4 को अगर आप इसको पहाड़े को पढ़े तो ये 4 जो है वो 9 दफ़ा 36 होगा और 4 जो है वो हमारा 16 दफ़ा 64 होगा। तो 9 निस्बत 16। इसके अलावा ये मज़ीद जो है ये 9 और 16 किसी एक पहाड़े पे ये डिवाइड नहीं हो सकते, लिहाजा जो दूसरी जुज़ है हमारी उसका जवाब यही आएगा कि 9/16। ये हमारा आंसर आ गया। सवाल को रिपीट करूँगा मैं एक दफ़ा कि मरबा ए के ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और मरबा बी के ज़िला की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है। तो इनमें हमने दर्ज झेल में निस्बतें मालूम करनी है। 2 शिकें उसने दी, जुज़े जो 2 दी, मरबा ए के ज़िला की लंबाई और मरबा बी के ज़िला की लंबाई के दरमियान हमने निस्बत मालूम करनी थी। मैंने स्केच बना लिया ए स्क्वायर का, एक मरबा का,
ए में 6 सेंटीमीटर है और बी में 8 सेंटीमीटर है। इसी सवाल के जुज़ को हमने यहाँ पे हल किया। मुरब्बा ए और मुरब्बा बी के ज़िला में निस्बत जो हमने मालूम की, उसकी जो पहली निस्बत थी, जो लंबाई थी वो 6 थी, और 6 निस्बत 8 को जब हमने हल किया तो ये 2 पे तकसीम हुई और 3 निस्बत 4 इसका जवाब आ गया। दूसरी जो जुज़ थी मुरब्बा ए के रकबा और मुरब्बा बी के रकबा के दरमियान। अब रकबा तो उसने हमें यहाँ पे नहीं दिया था। रकबा का जो फार्मूला था वो ये था, लंबाई ज़रब चौड़ाई। किसी चीज़ का रकबा मालूम करना है तो उसकी जो हमारे पास फार्मूला था कि लंबाई ज़रब चौड़ाई। हमने रकबा ए के मुरब्बे का जो रकबा मालूम किया, इसकी क्योंकि लंबाई 6 थी, 6 को 6 से ज़रब दी और 36 आ गया। बी का जो मुरब्बा था वो हमारे पास 64 आ गया। तो दूसरी जुज़ को हमने इस तरह हल किया कि दूसरे जुज़ में मुरब्बा ए का रकबा, मुरब्बा बी का रकबा। ए का रकबा हमारे पास 36 था और बी का रकबा 64 था। इसको हमने 36 और 64 को 4 पे तकसीम किया। दोनों रकूम एक ही पाड़े पे ये डिवाइड हुई। 9 निस्बत 16 इसका जवाब आ गया। इस तरह ये एक्सरसाइज हल हुई।